Okay, let us start the topic of ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है आपका? ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ दी शेयर्स। एक सेकंड मैं लिख देता हूँ। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। चलो, आपको स्क्रीन दिख रही है? आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? दिख रही है। ये दिख रही है। ओके, गुड। आप में से कोई बता सकता है ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग क्या है? मतलब जो भी आपको जैसे बेसिक हमने अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रहा है इससे क्या है? जैसे हमने शेयर्स अलाउड किए 2000 और हमारे पास एप्लीकेशन ज्यादा आ गई। तो एप्लीकेशन आज ज्यादा आ गई, उससे पहले अलॉट कर दिया आपने? हमने शेयर इशू करे हैं भैया मार्केट में, जितने उससे ज्यादा लोगों ने उसे मतलब सब्सक्राइब कराया, उसे ज्यादा लोगों ने ओके, एप्लीकेशन दी। ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया, ऐसे बोल रहे हो ना आप? हाँ, मतलब जो इशूड है वो कम है और अप्लाइड जो है वो ज्यादा है। यस, हाँ। ओके। और किसी का कोई ओपिनियन क्या कहना चाहता है कोई और? ये म्यूट कीजिए प्लीज, म्यूट कीजिए सब लोग अपना। बताइए किसी और को कोई ओपिनियन है तो फिर मैं, नहीं तो आगे चलता हूँ। यही है सर, यही है। यही कौन सा है जो? अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स जो ऑफर की है मार्केट में वो कम है और एप्लीकेशन ज्यादा के शेयर्स के लिए आ गई है, यही ना? हाँ। हाँ भैया, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है आकर्ष। ओके सर, अब ठीक है। ओके, एक सेकंड रुकिए। ठीक, चलिए, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे, और फिर हम इसको क्वेश्चन को करेंगे आगे। तो आप लोगों ने जो बताया वो बिल्कुल सही है कि ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि जितने शेयर्स के लिए आपने कंपनी ने ऑफर किया है मार्केट में और लोगों ने उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन भेज दिया है। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं कि आपका जो शेयर जो आपने मार्केट में इशू किया था वो क्या हो गया है? ओवर सब्सक्राइब हो गया है। क्या हो गया है? ओवर सब्सक्राइब हो गया है। ओके जी, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। अभी मैं बिल्कुल बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर मैं इसके डीप में जाऊंगा, आपको बताऊंगा कैसे कैटेगरी वाइज कैसे अलॉटमेंट होता है, ये सब चीजें। ठीक है, देखिए, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, ये मैं पूरा क्वेश्चन ही बना देता हूँ ना, रुकिए। XYZ लिमिटेड issued 2000 shares and the application was received as follows. Application was received for 25,000 shares. Sorry, 2,500 shares. The allotment was made as follows. तो क्या बोला क्वेश्चन है? XYZ लिमिटेड ने इशू किया 2000 शेयर्स मार्केट में और एप्लीकेशन कितने शेयर्स पे रिसीव हुई है?
2500 2500 शेयर्स पे एंड द अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोज। तो इनको कैसे अलॉट किया गया देखिए अब। या मैं इसको ना लिखता हूँ, allotment was made on the pro rata basis. This is called pro rata. Allotment was made on pro rata basis. अभी किसी को पता है प्रो राटा मीनिंग क्या, प्रो राटा मीन्स क्या होता है? अब आपकी जिंदगी में प्रो राटा ना उथल पुथल मचा देगा और आप समझ नहीं पाएंगे इससे। तो इसलिए बेटर है आप अभी समझ लें इसको, ये होता क्या है। प्रो राटा मीन्स क्या होता है बताइए? देखिए, प्रो राटा मीन्स होता है प्रोपोर्शनेट शेयर दे दिया। क्या दे दिया? प्रोपोर्शनेट शेयर्स। कैसे? जैसे कि देखिए, मैं कह रहा हूं 1000 वालों को फुल अलॉटमेंट किया गया, 1000 को फुल अलॉट किया गया। तो बताइए यहाँ पे ये है अप्लाइड, सॉरी हाँ, ये है अप्लाइड और ये है अलॉटेड। तो बताइए आपके टोटल अप्लाइड कितने थे? 2500। और टोटल कंपनी अलॉट कितने कर सकती है बताइए? 2000 तो यहाँ टोटल में अलॉटेड के टोटल में 2000 लिख दो नीचे। ये 2000। अच्छा बोल रहे क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन ने बोला कि 1000 वालों को फुल अलॉट किया गया, यानी पूरा का पूरा 1000 कर दिया। जिन लोगों ने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन लोगों को पूरे 1000 दे दिए गए। या ऐसे समझिए, जिन लोगों ने 1000 के लिए अप्लाई किया था उन लोगों को 900 शेयर दे दिए गए। सॉरी, कितने दे दिए गए? 900। तो यहाँ पे बचे कितने अप्लाइड में? कितने बचे बताइए अभी? 1500 नहीं बचे अप्लाइड में? 1500। हाँ 1500। अरे टोटल 2500 है, 1000 वालों को 900 दे दिए, तो ये 1500 वाले बच गए ना। तो कह रहा है जिन लोगों ने 1500 के लिए अप्लाई किया गया उनको प्रो राटा बेसिस पे दे दिया। प्रो राटा मतलब जितना रिमेनिंग है उनको उतना दे दिया गया है। तो बताइए कितना रिमेनिंग है? 1100। 1100। दिस इज कॉल्ड प्रो राटा। ठीक है, क्लियर है? हाँ प्रो राटा जितना ही प्रोपोर्शन बचा है उनको उतना प्रोपोर्शन हमने दे दिया। तो 1000 वालों को 900 दिए तो बच्चे 1500 वाले, तो 1500 वालों को बोलता है प्रो राटा कर दो जी। तो प्रो राटा करने का मीन्स है जितना रिमेनिंग शेयर्स रह गया अभी उतना अलॉट कर दो आप उनको। तो 1500 वालों को कितने दे दिए? 1000 दे दिए। ठीक है, तो 1100। सॉरी 1100 दिए हैं। 1100 दे दिए। ठीक है, वैसे मुझे ना ये कैटेगरी थोड़ी गलत बना दी है मैंने, आप इसको वही रहने दीजिए। 1000 वालों को तो 1000 फुल दे दिए और 1500 वालों को फिर कितने दिए होंगे? 1000। ये सही है। ठीक है, 1000 वालों को फुल अलॉट किया और 1500 वालों को सिर्फ कितना अलॉट किया? प्रो राटा किया, मतलब जो रहेगा इतना, यानी कि 1000 दिया जी। अच्छा, अब अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे था आपका वही 3 रुपए, 10 रुपए का शेयर है। फेस वैल्यू कितनी है शेयर की? 10 रुपए है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज फेस वैल्यू 10 रुपए। तो एप्लीकेशन पे 3 रुपए मिला जी आपको, अलॉटमेंट पे आपको मिलेगा 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे आपको मिलेगा 3 रुपए 2 रुपए, और फाइनल कॉल पे आपको कितना मिलेगा बताइए? 2 रुपए। 2 रुपए। टोटल 10 है तो 2 ही रह गया ना अब। तो फाइनल कॉल पे आपको मिलेगा जी 2 रुपए। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हुई है तो बताइए, फिर मैं आगे चलता हूँ। चले आगे।
हाँ। ठीक है। तो मैं ना एक टेबल बना रहा हूँ, इसमें बहुत छोटी सी टेबल है, आप लोग उसको समझ लीजिए और आपको उसी तरीके से क्वेश्चन करना है। इन क्वेश्चंस को करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो मेथड बता रहा हूँ ना, दैट इज लिटिल बिट लेंथी मेथड आपको, लेकिन आपको इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बाकी सब में क्या है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। मैं आपको जो बता रहा हूँ दैट इज ए फॉर्मेट, ठीक है, जिसके अंदर आप फिगर्स को डालेंगे और आपको एग्जैक्ट चीजें मिल जाएंगी। बाकी सब क्या है, बाकी सब ऐसे कि रफली मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं दोनों आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको स्टैंडर्ड वाला बता देता हूँ जिसमें फॉर्मेट होता है प्रॉपर, ठीक है जी। तो मैं एक टेबल बना रहा हूँ जिसमें जिसमें सबसे पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ जी नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, उसके बाद लिख रहा हूँ मैं अलॉटेड, ठीक है। फिर उसके बाद मैं लिख रहा हूँ जी मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, फिर उसके बाद है ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, उसके बाद है एक्सेस मनी, एक्सेस एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, उसके बाद है जी आपका रिफंड। अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा चल क्या रहा है ना, क्या बनाया मैंने इतना खतरनाक सा। आप सब लोगों को हेडिंग दिख गई? हाँ। हाँ भैया। ठीक है। प्लीज इसको ध्यान से समझ लीजिए, जिसको ये समझ में आ जाएगा फिर उसके लिए चैप्टर खत्म है, मतलब इसमें फिर ज्यादा कुछ बताने को रह नहीं गया, क्योंकि अब यही चलेगा, पूरी बुक जो रह गई है अब उसमें यही चलेगा। प्रोराटा 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 ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोराटा। चलिए, तो सबसे पहले हम टोटल लिखते हैं। बताइए मेरे को, टोटल अप्लाइड कितने थे और टोटल अलॉट कितनी कर सकती थी कंपनी? 2000 अप्लाइड भैया 2500 अलॉट 2000 थी। अलॉट 2000। चलिए बताइए, पहली कैटेगरी में कितने शेयर्स थे? भैया 1000। जिन्होंने 1000 के लिए अप्लाई किया था उनको कितने अलॉट किए गए थे? 1000। अच्छा, दूसरी कैटेगरी में जिन्होंने 1500 के लिए अप्लाई किया था उनको 1000। 1000। उनको 1000। अच्छा एक सेकंड, मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ इसमें, कोई भैया दिक्कत नहीं। हाँ भैया बोलो। भैया 1000 वालों को 900 क्या था और नहीं, वो 1500 चेंज कर वाले दिया को था ना मैंने, 1100। चेंज नहीं कर नहीं दिया था, चेंज कर दिया था भैया। चेंज कर दिया था मैंने। 1000 वालों को 1000 और 1500 वालों को भी 1000। ठीक है जी, ओके। इसमें ऐसे भी होता है कई बार कि मान लीजिए यहाँ पे 1000 जिन्होंने 1000 के लिए अप्लाई किया उनको 1000 दे दिए, जिन्होंने 1300 के लिए अप्लाई किया मान लो उनको भी 1000 दे दिए, तो बचे कितने? 200। मान लीजिए अगर मैं कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे 1300 होता, सपोज अगर ये 1300 हो जाता कि 1300 वालों को 1000 दे दिए, तो कितने रह जाते हैं अभी यहाँ पे? 200। तो 200 वालों को कुछ दे सकती थी क्या कंपनी अब? नहीं। ये तो पूरे हो गए, तो उनको नील। तो उनका पैसा क्या कर देती कंपनी? यहाँ पे देखिए रिफंड लिखा है ना मैंने, रिफंड, वो वहां पे वापस हो जाता रिफंड, ठीक है जी। उनका पैसा वापस हो जाता, उनको लेटर ऑफ रिग्रेट भेज के और उनका पैसा वापस कर देते। लेकिन मैंने अभी वाला केस नहीं दिया है, मैंने आपको सिंपल केस बता रहा हूँ, ठीक है जी। ये रहा। अच्छा मेरे को कौन बताएगा कि एप्लीकेशन मनी कितने रुपए थी पर शेयर? 3 रुपए। 3 रुपए। तो फर्स्ट कैटेगरी में आपको एप्लीकेशन मनी कितनी मिली होगी? 3000 रुपए। 3000 3000। वेरी गुड। और सेकंड कैटेगरी में कितनी मिली होगी आपको? 3000 गाड़ी मिली होगी। 3000 कैसे मिलेगी? मुझे शेयर तो हमारे 1000 ही है ना।
अलॉट तो भैया 1000 ही है। अरे भाई 4000 एक बात बता, तुम पब्लिक ने अप्लाई कितने के लिए किया है? 1500 शेयर के लिए किया है ना? तो एप्लीकेशन भी 1500 शेयर पे भेजी होगी ना उन्होंने? अब यहाँ तो 4500 हो गया। 4500 रुपए, ठीक है जी। उसके बाद ये टोटल मनी कितनी रिसीव हो गई आपको एप्लीकेशन पे? 7500। ओके। अब मेरे को एक बात बताइए, क्या जो एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है, क्या सारा पैसा शेयर कैपिटल में चला जाता है या फिर जितना अलॉटेड वाला जो शेयर्स होते हैं उनका पैसा जाता है बस? अलॉटेड वाला। अलॉटेड जितने शेयर अलॉट होंगे सिर्फ उन्हीं का पैसा जो है वो कहाँ जाएगा आपका? शेयर कैपिटल में जाएगा। मैं फर्स्ट एंट्री की बात कर रहा हूँ एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन पे रिसीव तो हुए 7500 रुपए, लेकिन क्या 7500 रुपए पूरे ट्रांसफर कर सकते हो आप शेयर कैपिटल में? नहीं कर सकते हो। 500 शेयर पे एक्स्ट्रा पैसा मिला है ना आपको, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन। तो आप चलिए बताइए मेरे को, फर्स्ट केस में आप कितना ट्रांसफर कर सकते हैं एप्लीकेशन में? कर देंगे 3000 रुपए। 3000 पूरा ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, दूसरे केस में 3000 3000। सुनिए कैसे है, देखिए इस 1500 शेयर में आपका जी 1000 रुपए 1000 शेयर अलॉटमेंट के थे, 1000 ही शेयर अलॉट किए थे आपने बस। तो भाई जो अलॉट किए थे सिर्फ उसी का तो पैसा 3 रुपए के हिसाब से आपका जाएगा इसमें शेयर कैपिटल में। भाई मैं आपको एंट्री करूंगा तो बताऊंगा, ठीक है। बाकी अब आपको एक ट्रिक बताऊं इसको करने की। इसको करने की ट्रिक ये भी है कि इसको मल्टीप्लाई कीजिए इससे और इस वाले को मल्टीप्लाई कीजिए इससे। एप्लीकेशन मनी से अप्लाइड मल्टीप्लाई कीजिए तो ये वाला आएगा, और यानी फर्स्ट को थर्ड से कीजिए, सेकंड को फोर्थ से कीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है। फर्स्ट को एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड में आएगा, और सेकंड को एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्थ में आएगा, फोर्थ कॉलम में आएगा। पर वो छोड़ दीजिए, वो रटने का तरीका है, मैं बता दिया फिर भी आपको, इनकेस कभी याद ना रहे, ठीक है जी। तो आपका शेयर कैपिटल में तो सिर्फ और सिर्फ 6000 रुपए ही जाएगा जी, है ना। कैसे देखे हमने? देखिए हमने 2000 शेयर अलॉट किए ना, तो 2000 शेयर पे ही तो 3 रुपए के हिसाब से शेयर कैपिटल में डाल सकता हूं मैं। ओके। अब बात आती है कि जब तो एक्सेस मनी कितनी आई, यहाँ पे कोई एक्सेस बचा क्या? 3000 में से 3000 गए तो 0, कुछ नहीं बचा। अच्छा, 4500 में से 3000 गए तो कितना बचा? 1500। यानी कि 500 शेयर पे आपको 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी फालतू मिली थी ना। अरे 500 शेयर आप ऐसे देखिए, 1500 शेयर थे, 1000 ही हो गए। उन्होंने अप्लाई किया जी 1500 के लिए, मैंने दिए उनको 1000 शेयर, तो उनके 500 शेयर पे जो एप्लीकेशन मनी आई थी उसका क्या करूं? रख लूं अपनी जेब में? नहीं भैया, वापस करो। 500 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से जो एप्लीकेशन मनी आई थी उसका क्या करूं? रख लूं? वापस करो वापस। अच्छा, क्यों? उनसे अभी अलॉटमेंट वगैरह नहीं मंगानी क्या? अरे अभी तो फर्स्ट कॉल, अभी तो उनसे एप्लीकेशन रिसीव किया ना बस आपने, अभी फर्स्ट कॉल भी तो मंगानी है, सॉरी अलॉटमेंट भी मंगानी है, फर्स्ट कॉल भी मंगानी है, तो उसमें एडजस्ट कर दूं, चलेगा? नहीं चलेगा। सुनिए एक एग्जांपल सुनिए। मान लीजिए मैंने जो 1500 शेयर के लिए जो अप्लाई किया है वो अंजलि ने किया है, ठीक है जी। किसने किया है? अंजलि ने। 1500 शेयर जो एप्लीकेशन आई है वो अंजलि की आई है, और अंजलि को मैंने कितने शेयर दे दिए जी? 1000 रुपए, 1000 शेयर दे दिए। अंजलि कहती है आपने शेयर दिए मुझे 1000, लेकिन मैंने आपको एप्लीकेशन दी थी 1500 शेयर पे, तो 1500 पे 3 रुपए के हिसाब से मैंने एप्लीकेशन दी थी आपको 4500 रुपए, लेकिन आपने जो मेरे को शेयर दिए है उस हिसाब से तो मेरी एप्लीकेशन मनी बनती है 3000 रुपए। तो मैंने अंजलि को बोला देखिए अंजलि जी ऐसा है, आपने मेरे को 4500 रुपए दे दिए थे, मैंने आपको जो शेयर दिए वो सिर्फ 3000 रुपए की एप्लीकेशन मनी वाले दिए, यानी 1000 शेयर ही दिए, तो आपका मेरे पास 1500 रुपए फालतू पड़ा हुआ है। तो अंजलि कहती है हाँ जी फालतू पड़ा हुआ है। तो मैंने अंजलि को बोला कि देखिए ऐसा करता हूँ मैं, आप मेरे को अभी अलॉटमेंट भी तो देंगी, अलॉटमेंट मनी भी तो मांगूंगा ना मैं आपसे, 1000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 3000 रुपए, क्या कहते हो? नहीं मंगाऊंगा?
हाँ, तो मैंने अंजलि को बोला अभी 1000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से आपसे मैं अलॉटमेंट भी मंगाऊंगा, फर्स्ट कॉल भी मंगाऊंगा, फाइनल कॉल भी मंगाऊंगा। तो आपका जो पैसा मेरे पे फालतू आ गया ना, मैं उसको एडजस्ट कर देता हूँ। कहाँ एडजस्ट कर देता हूँ? अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देता हूँ। तो आपकी अलॉटमेंट कितने की बनेगी जी? 3000 रुपए की बनेगी। तो आप मुझे 3000 मत देना, 1500 आप पहले दे चुके हो, सिर्फ 1500 और दे देना, ठीक है? अरे समझ आया नहीं आया? सर हाँ। 1000 रुपए तो एप्लीकेशन के होंगे ना? 1000 रुपए नहीं थे, 1000 शेयर थे। ठीक है। ठीक है, वो 1000 रुपए नहीं है, वो 1000 शेयर हैं, ठीक है? तो इसलिए मैंने वो पैसा कहाँ पे एडजस्ट कर दिया, ये देखिए लिख रही है ना हेडिंग, हेडिंग लिख रही है एक्सेस एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, दिख रहा है आपको? आप लोग प्लीज थोड़ा फास्ट बोला करिए। हाँ भैया दिख रही है। ठीक है, तो ये 1500 मैंने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। ये पैसा दूसरी कैटेगरी वाले लोगों का, ये नहीं सब आप अंजलि मान के चलो। अंजलि का पैसा मैंने जो फालतू आया था मेरे पे 1500 रुपए, वो मैंने अंजलि का अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। तो ये आ गया जी 1500 रुपए। और कुछ रिफंड होगा क्या? नहीं, बचा ही नहीं पैसा, तो 0 और 0, ये हो गया जी। अब मेरे को पहली एंट्री कौन बताएगा, बताइए। सर ये एक बार दोबारा बताना। कौन सा वाला? एक्सेस एडजस्ट ऑफ। एक्सेस एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। हाँ अच्छा रुकिए, देखिए अंजलि ने अप्लाई, मैं हाइलाइटर ले रहा हूँ, ठीक है? देखिए अंजलि ने अप्लाई किया था जी 500 शेयर के लिए, तो 500 शेयर 1500 शेयर के लिए, सॉरी, अंजलि ने अप्लाई किया था 1500 शेयर के लिए। तो अंजलि ने मेरे को 1500 शेयर पे एप्लीकेशन मनी कितने रुपए की थी? 3 रुपए की थी ना। तो 1500 शेयर पे अंजलि ने मेरे को 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी भेज दी, 4500 रुपए, क्योंकि ये 1500 शेयर लेना चाहती थी। लेकिन मैंने अंजलि को कहा जी हम आपको 1500 नहीं दे सकते, हम आपको सिर्फ 1000 शेयर देंगे। तो 1000 शेयर पे अंजलि की अलॉटमेंट एप्लीकेशन बननी चाहिए थी सिर्फ 3000 रुपए। तो अंजलि ने दे तो दिया मेरे को 4500, बनने चाहिए थे 3000। तो मैंने अंजलि को बोला कि आपके जो 1500 रुपए मेरे पे फालतू आए ना, वो जब मैं आपको मैंने 1000 शेयर तो दे ही दिए, 1000 शेयर पे आपकी एप्लीकेशन आ गई और 1500 रुपए फालतू आ गए। तो आपका 1500 रुपए जब मैं आपसे अलॉटमेंट मांगूंगा ना 3 रुपए की, 3000 रुपए हो गए। तो उसमें से 1500 रुपए आप मेरे को पहले दे चुके हो, ऑलरेडी रिसीव कर चुका हूँ मैं 1500। तो आप मेरे को जो अलॉटमेंट मांगूंगा मैं आपसे, तो आप मेरे को सिर्फ 1500 रुपए ही देना बस, 3000 में से 1500, क्योंकि मैं आपसे पहले ही ले चुका हूँ, ठीक है? आरती ये क्लियर है? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा एक मिनट रुकिए, हाँ यार मैंने वो नहीं किया, सॉरी, चेक करता हूँ। नहीं आवाज तो यार सही आनी चाहिए। अभी थोड़ा डिफरेंस आया, बोलिए। हेलो, हाँ भैया। अब सही आ रही है? हाँ भैया अब आ रही थी। हाँ, तो देखिए, तो 1500 शेयर पे अंजलि ने मेरे को 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी दी थी 4500 रुपए। लेकिन मैंने अंजलि को शेयर सिर्फ अलॉट किए 1000 रुपए, 1000 शेयर। तो 1000 शेयर पे जबकि अलॉटमेंट एप्लीकेशन बनती है 3 रुपए के हिसाब से 3000 दे दिए अंजलि ने मेरे को 4500। तो मैंने अंजलि को बोला आपके जो 1500 रुपए मेरे पे फालतू आ गए हैं, वो जब मैं आपसे अलॉटमेंट मंगाऊंगा ना 1000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से, तो उसमें से आपका माइनस कर दूंगा उतना पैसा जो आप मेरे को दे चुके हो पहले ही। तो 1500 आपका माइनस करके मैं आप मेरे को सिर्फ कितना देना, बस 1500 और दे देना जो बच गया है। क्लियर है? ठीक है भैया। आरती, हाँ भैया। आप ठीक है लोग सर। रिप्लाई बहुत लेट करते हो, पता नहीं क्यों। ओके, तो मेरे को पहली एंट्री कौन बताएगा? फर्स्ट एंट्री फर्स्ट एंट्री कौन बताएगा? टू शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है जी, मान लिया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बताइए अमाउंट कितना आएगा? 7500
7,500। हाँ मुझे तो यही लगता है। हाँ भैया। लगता क्या यही है, ये दे तो रखा है, ऊपर निकाल लिया ना हमने 7,500 ये निकला हुआ, ठीक है। अच्छा दूसरा बताइए मेरे को, दूसरे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो एप्लीकेशन पे तो जी 7500 है, लेकिन शेयर कैपिटल में सारे 7500 ट्रांसफर कर दूं क्या? नहीं 6,000। अभी निकाला था ऊपर हमने कि कितना ट्रांसफर करेंगे, सिर्फ 6,000। तो बाकी का पैसा जो बचा हुआ था 1500 वो हमने कहाँ एडजस्ट कर दिया था? अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितना एडजस्ट किया था जी? 1500। तो आपको पहली दो एंट्री यहीं से मिल जाएगी, ठीक है जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 7500 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 7500, टू शेयर कैपिटल वो निकाल ही लिया था हमने 6,000, और टू शेयर अलॉटमेंट वो हमने निकाल ही लिया था 1500, ठीक है। ठीक है जी। हाँ भैया। ओके अब एक काम करो, आप दूसरी एंट्री बताओ। बैंक अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट अकाउंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हाँ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। हम ड्यू तो पूरी करते हैं, फुल अमाउंट से करते हैं ना, फेस वैल्यू है पूरा अमाउंट। तो कितने शेयर है हमारे बताइए? 2000। हाँ जो पब्लिक को अलॉट किए हैं वो कितने शेयर हैं? 2000। तो 2000 पे मैं अलॉटमेंट कितने की मांगूंगा? 3 रुपए के हिसाब से 6000। 6,000। लेकिन आप बताइए मेरे को अलॉटमेंट मिलेगी कितनी बस अब? 4,500। 4500। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना मिलेगा? सिर्फ 4500। 4,500। 6,000 में से 1500 तो पहले ही मिल चुके थे, तो वो हमने एडजस्ट कर दिए, उसमें से 1500 माइनस कर दिए उसमें से, तो बचे कितने आपके? 4,500। ठीक है जी। हाँ भैया। ओके आगे देखते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 एंट्री हो गई हमारी, थर्ड एंड फोर्थ। ओके उसके बाद अभी फिफ्थ एंट्री कौन बताएगा? फिफ्थ और सिक्स्थ बोलिए। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 4000। कितने शेयर थे? 2000 शेयर थे जी, और फर्स्ट कॉल 2 रुपए की थी, तो ये हो गया जी हमारा 4,000। 4,000। ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू उसके बाद एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। क्या फर्स्ट कॉल पे भी कुछ एडजस्टमेंट हुई थी क्या? नहीं नहीं भैया। इस पे पूरा पैसा मिलेगा है ना? तो ये कितना मिलेगा जी? 4,000 एंड 4,000। ठीक है जी। 7th और 8th एंट्री और बताइए मुझे। फाइनल कॉल अकाउंट शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल शेयर अकाउंट कैपिटल अकाउंट। और Very good. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 4000। 4,000। वेरी गुड। दिस इज 4,000 4,000 4,000 is also 4,000। ठीक है जी।
यहाँ पे भी कैसे आए वो वही 2000 शेयर्स थे हमारे, तो 2 रुपये का एक था। अच्छा अभी इसका एक वर्किंग नोट बनाना था, मैं भूल गया हूँ वो बनाना। ठीक है, तो वर्किंग नोट मैं बनाता हूँ यहाँ पे। देखिए ये जो मैंने आपने माइनस करके दिखाया था ना अभी मुझे कि वो 6000 में से 1500 पहले मिल चुके, तो 4500 मिलेंगे अब, वो आपको डायरेक्ट नहीं करना, उसके लिए वर्किंग नोट बनाना है। ठीक है, वर्किंग नोट कैसे बनता है देखिए। सबसे पहले आप करेंगे अलॉटमेंट ड्यू ऑन सेकेंड कैटेगरी, या फिर अंजलि बोला था ना, तो अलॉटमेंट ड्यू फ्रॉम अंजलि लिख लो इसको, है ना। अलॉटमेंट ड्यू फ्रॉम, तो अंजलि को अंजलि से अलॉटमेंट कितनी लेनी थी एक्चुअली में, 1000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 3000 ड्यू थी, 3000। लेकिन माइनस कर देंगे उसमें एक्सेस रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, है ना। एक्सेस रिसीव access received at the time of on access received on application, access received on application कितना मिल गया था, 4500। 1500। अच्छा हाँ 1500। अरे एप्लीकेशन के टाइम पे फालतू पैसा कितना मिला था, हाँ ठीक है 1500 रुपया मिला था, तो यानी अभी उससे रिसीव कितना होगा, सिर्फ 1500। तो जब आप अलॉटमेंट मंगाओगे तो उससे सिर्फ 1500 ही रिसीव होगा। ठीक है जी, तो अभी मैं करता हूँ टोटल अलॉटमेंट ड्यू। अभी सेकंड, ये तो हो गया जी वर्किंग नोट 1, अब मैं वर्किंग नोट 2 बनाऊंगा। टोटल अलॉटमेंट ड्यू, कोई बता सकता है टोटल अलॉटमेंट ड्यू कितने शेयर पे होगी टोटल? 6000। 2000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 6000। हाँ, अच्छा जिसमें से माइनस कर दो वो वाला पैसा, एक्सेस वाला 1500। 1500। 1500 कितना बच गया यहाँ पे, 4500। ये रिसीव हो जाएगा आपको, है ना, ये रिसीव हो जाएगा आपको। ठीक है, म्यूट कर दीजिए प्लीज, शोर आ रहा। तो ये आपका रिसीव हो जाएगा। तो वर्किंग नोट सेकंड से आया है, आप पूछेगा आपको क्वेश्चन तो आप बताएंगे कहाँ से आया जी। हमारे पास ये अमाउंट हमने जो निकाला 4500, ये हमने निकाला है वर्किंग नोट से। तो मैं 2 ले लेता हूँ। अरे ठीक है, तो क्लियर है सबको, क्वेश्चन समझ में आया ये? यस सर। हाँ भैया। हाँ, तो इस तरीके से आपका ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है। ठीक है, तो अभी टाइम कम बचा है, तो मैं कोशिश करता हूँ एक बार आपको क्वेश्चन दिखा दूं ओवर सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, तो आप लोग लाइन पे रहो 1 मिनट। ठीक है, देखिए आपको दिख रहा है क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का? जी भैया। क्वेश्चन नंबर 16 देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ भैया। हाँ हाँ ओके, भैया। यस सर। देखिए पढ़ता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए गोविंद लिमिटेड ने इशू किया एक प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स, यानी कितने शेयर्स के लिए इनवाइट कर रहे हैं वो एप्लीकेशन, 20,000 शेयर के लिए 10 रुपए का एक है एट ए प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर, जो कि पेबल था 4 एप्लीकेशन 5 अलॉटमेंट, प्रीमियम इसी पे है, और फर्स्ट कॉल 2 रुपए और फाइनल कॉल 2 रुपए। और एप्लीकेशन जो रिसीव होगा आपको, एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड फॉर 27,000 शेयर्स, और एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए रिसीव हुआ, 27,000। देखिए अप्लाई किया तो मतलब ऑफर किया है कंपनी ने 20,000 शेयर, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई करने के लिए किया है
आपको आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? 27,000 भैया। ओके, तो कितना फालतू आया है? 7,000। 7,000। तो 7,000 से क्या है, मतलब ओवर सब्सक्राइब है 7,000 शेयर्स है, ठीक है। तो डायरेक्टर ने कैसे अलॉट किया देखिए आप अब आगे। तो डायरेक्टर्स ने अलॉट किया है आपको शेयर इस तरीके से कुछ कि एप्लीकेशन फॉर 16,000 वालों को कितना अलॉट किया है? पूरा 16,000। पूरा 16,000, ठीक है जी। 6,000 वालों को कितना दिया है? 4,000। 4,000। अलॉटमेंट के तो हो गए पूरे 16 और 4 20 खत्म हो गए पूरे। तो हाँ। इसलिए जो 5,000 बचे उनको बेचारों को कुछ भी नहीं मिला, समझ में आया? हाँ भैया। हाँ। ओके, अब देखिए आप आगे फिर इसकी टेबल बना लेंगे हम ऐसी इसी तरीके से। उसके बाद है गिव जनरल एंट्रीज इन द कैश बुक एंड जनरल अज्यूमिंग दैट ऑल सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स हैव बीन रिसीव्ड। तो आप ये क्वेश्चन करेंगे और इससे अगला क्वेश्चन भी एक बार ट्राई कर लेना आपको, या इससे अगला रहने देना, आप मेरे को ये वाला क्वेश्चन कल करके दिखाएंगे, ठीक है जी। तो अभी आप दूसरे अभी मैं एक और सेशन लगा कौन सकता सा हूँ, क्वेश्चन सर? क्वेश्चन नंबर 16। 16 बस। अभी मैं एक क्लास और लगा सकता हूँ, आप लोग अगर रेडी हैं तो बताइए। लगा लो। लगा लो भैया। अरे नहीं भैया कुछ काम है घर पे भी। क्या लगा लो, बात लगाना शुरू। अरे भाई काम है घर पे यार। क्या है सोनू? भैया कुछ भैया। काम है घर पे। बोलिए भैया बोलिए। हाँ बोलो। वो जिस पेज पे अभी हमने वो वर्किंग वगैरह करी थी उसकी एसएस लेने दो। एक मिनट रुके, बट वो मेरे को निकालना पड़ेगा, अभी रुक जाओ। अभी वो दिखा रहा हूँ मैं आपको, रुक जाओ इसमें, है ना। मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास ओवर सब्सक्रिप्शन मैंने बता तो दिया है आपको। बताओ, मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊं आपको, क्या कहते हो? लेस देन 1 मिनट इज रिमेनिंग, फास्ट बताइए मेरे को। मैं दूसरा सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग ज्वाइन कीजिए प्लीज, ठीक है। तो ज्यादा लंबा नहीं लगाऊंगा, 10-15 मिनट का एक दो क्वेश्चन कराऊंगा बस, ठीक है सोनू? करो जाओ। लीव कर दे भैया। हाँ टाइम हो गया।